नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भाई साहब, बाजार 25,000 के ना केवल ऊपर है, 25,400 हो गया है। और कल मैंने आप सभी के साथ दो चीजें शेयर करी थी। पहली कि निफ्टी की एक्सपायरी ऊपर होते हुए दिख रही है 25,350, 375 और 400, और यह भी कहा था कि शायद 400 के ऊपर ना जाए, लेकिन बाजार रुकने थमने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 437 का हाई लग चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सपायरी ऊपर होने के लिए कहा था उसके पीछे रीजन ये था कि मंथ के हाईस पे आप खड़े हो। जब आप मंथ के हाई पे खड़े हो तो ऑब्वियस है जितने भी लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे सब ट्रैप होंगे, वो पोजीशन कट करेंगे, क्योंकि आज ऑटोमेटिकली पोजीशन कटनी ही कटनी है। तो जब ट्रैप हो ही चुके हो आप तो फिर बाजार का ऊपर जाना बनता है। तो आपका बाजार आज बहुत ही शानदार है, लेकिन मुझे पता है काफी इन्वेस्टर्स का सवाल होगा, भाई इंडेक्स ऊपर है, स्टॉक्स तो नीचे ही हैं, कहां है बाजार में तेजी, फालतू की बात कर रहे हो आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक्स एक्चुअली में आज कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स कर रहा है। ऐसा क्यों, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो मिड कैप और स्मॉल कैप लाल निशान में है, लेकिन फ्लैट है, लाल नहीं, फ्लैट लाल है, ठीक है जी। इसीलिए शायद पोर्टफोलियो कुछ खास नहीं कर रही है। समय दीजिए, कल से देखना पोर्टफोलियो में एक्शन आएगा। आज इंडेक्स में एक्शन है, क्योंकि एक्सपायरी इंडेक्स की है, निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है। शॉर्ट निफ्टी पे करके बैठे थे, तो वो जो शॉर्टर्स हैं, मंदी करने वाले ना, उनकी बैंड बज गई, आज पोजीशन कट कर रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग आ रही है। और जो स्मार्ट हैं, जो ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, उन्हें पता है कि शॉर्ट कवरिंग आनी है, तो वो पोजीशन लॉन्ग भी बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डबल मार्केट पे इफेक्ट आ रहा है तेजी की तरफ के लिए। इसलिए बाजार आपके लिए डे के हाई रेंज जो मुझे दिखते थे आज के लिए वो आ चुके हैं। तो भाई साहब, जितना व्यू कल रात में शेयर किया था वो शुरुआती 1 घंटे में आ गया है, क्योंकि अभी 10:14 का एग्जैक्टली समय हो रहा है। अब यहां से आगे का कोई व्यू नहीं है आज के लिए। कल से फिर से तेजी होगी, इंडेक्स में निफ्टी पे हो ना हो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में होगी, ये आप नोट कर लीजिए मेरी बात। मैं अपने व्यूअर्स से एक बात कहना चाहूंगा, ये मत सोचना कि 24,000 से 25,400 हो गया, 21,700 से 25,400 हो गया। ये तेजी शुरू हो गई है भाई साहब दोबारा से। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाओ कर लो। अगर मंदी का दिमाग लेके बैठे रहे तो सब छूट जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे में ये भी नहीं कि बस सारा पैसा एक संग लगा दो बाजार में, वो वाला केस नहीं है। प्रॉफिट बुक की सोच रहे हो, गलत है भाई साहब। ऊपर नीचे करके ऊपर ही जा रहा है, आप बैठे रहो बस। अब मार्केट ब्रेथ देखिए आप, 1400 शेयर्स पॉजिटिव है, 1084 नेगेटिव है। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि स्टॉक्स में कोई खास एक्शन नहीं है, इंडेक्स में है। क्योंकि एक तो इंडेक्स में आपके लिए 2-4 बड़े दिग्गज शेयर्स ऊपर हैं, और दूसरी बात आपका आज एक्सपायरी है। तो ये कुछ चीजें जो बाजार को ऊपर खींच रही हैं। आज भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, रिलायंस, ये निफ्टी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन अच्छा कर रहे हैं। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 38 शेयर्स पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है। नेगेटिव डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, ट्रेंट है, जिनका वेटेज ज्यादा कुछ खास है नहीं। और तेजी में जियो फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, इटर्नल है। दोस्तों, जियो के शेयर पे 220-240 रुपए पे जब जब आया तब तब बोला लेके बैठो, क्वालिटी है। लोग गिरते समय पे बात को ध्यान से समझते नहीं है, और तेजी के समय पे कहते हैं भाई ये तो बहुत बढ़िया है। अब वो लोग गायब हो चुके हैं जो मुझे इस बात के लिए ट्रोल करते थे कि भाई तो कभी बेचने को बोलता ही नहीं है, सिर्फ खरीदने को बोलता है। आज की डेट में वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बात सही होगी भाई। और 21,700 पे जब मैं आपसे कह रहा था चिल्ला चिल्ला कि ये अपॉर्चुनिटी है, 22,000 पे अपॉर्चुनिटी है, पैसा लगाते रहो, कितना गिरेगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है ऊपर आएगा। उस समय लोग 19,000 की बात कर रहे थे, लाइफ हाई की बात कर रहे हैं आज वही लोग। ये वो हैं जो गिरते समय नीचे के टारगेट, बढ़ते समय ऊपर के टारगेट देते हैं। एक बात समझ लो, अगर आप निवेशक हो तो देखो, निवेशक की जर्नी बहुत सिंपल और शॉर्टेड होती है, ट्रेडर की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अपन ट्रेडर बनती नहीं, इसलिए भैया हमें नहीं चाहिए कॉम्प्लिकेशंस। निवेशक का सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, मुझे शेयर खरीदना है, क्वालिटी शेयर खरीदना है, मोमेंटम वाला नहीं, क्वालिटी वाला। और जब गिरा पड़ा है तब उठा लूंगा मैं और बैठा रहूंगा, और डाइवर्सिफाइड रखूंगा कि अगर कंपनी गिरते गिरते खत्म भी हो जाए तो मेरा कुछ ना बिगड़े। एक शेयर में 7%, 8% टोटल अपने पोर्टफोलियो का पैसा नहीं लगाऊंगा। तो 7-8% टोटल भी डूब गया मान लो, भाई 90+% तो बचा ही लेगा आपका, सब तो नहीं डूबती। क्वालिटी पे लगाऊंगा और गिरावट में लगाऊंगा। लोग क्या करते हैं, बढ़ते हुए शेयर को खरीदते हैं हमेशा। नहीं, खरीदो ना कॉन्ट्रा, क्या हो गया,
आप 2 दिन 3 दिन के लिए थोड़ी लगा रहे हो, आप निवेश कर रहे हो। निवेश करते हुए भी लोग मोमेंटम वाला स्टॉक पिक कर लेते हैं। ये सारी चीजें समझना जानना बड़ा जरूरी है। खराब समय में अच्छे शेयर को खरीदकर उसे गिरावट में एक्यूमुलेट करते रहो, 2-4 साल आपको पकाएगा, लेकिन जब पैसा देगा ना वो आपको, वो भरपाई बहुत अच्छी करेगा, फिर आपके लिए बहुत अच्छी करेगा। बहुत एग्जांपल्स पढ़े हैं बट अभी उनको डिस्कस करने का समय नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से क्या अपडेट है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों अमेरिका के बाजार के साथ। तो यहां पे कुछ नहीं हुआ, कल गिरावट ही हुई है। इनफैक्ट रशल 2000 1% नीचे था, S&P 500 फ्लैट था, नेस्डैक में 1% की तेजी थी, डाउ 100 पॉइंट्स नीचे था। एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं, बढ़िया मजा आ रहा है भाई साहब। जापान 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, हैंगसेंग 0.5% नीचे है, कॉस्पी 1.25% नीचे है, इनफैक्ट 1.5% बोल सकते हो आप, 1.4% डाउन है। ताइवान 1.5% ऊपर है और निफ्टी अपना भाई साहब 0.5% ऊपर है। तो मिला जुला कारोबार है। निफ्टी इनफैक्ट 0.5% ऊपर है, 0.5 नहीं है, माफी चाहूंगा। सेक्टर स्पेसिफिक बात करते हैं। मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी में तेजी है, बढ़िया तेजी है। तो रियल एस्टेट, मीडिया और आईटी में गिरावट है और बढ़िया गिरावट है। तो मिला जुला कारोबार है, पूरा बैलेंस्ड है। स्टॉक्स की बात करें, आलोक इंडस्ट्रीज, रेमंड लाइफ स्टाइल वाला जो है वो, अपार इंडस्ट्रीज एंड न्यूजन सॉफ्टवेयर, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये टॉप गेनर है। फैक्ट, इंडोरांस टेक्नोलॉजी, किर्लोस्कर ब्रदर्स, कोचिन शिपयार्ड, यूपीएल, ये टॉप लूजर्स हैं। जीआरएससी, HDFC बैंक, जियो फाइनेंस, BEL और रिलायंस, इनमें सबसे ज़्यादा टर्नओवर अभी तक देखने को मिला है। और एबॉट इंडिया, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, भारती एयरटेल, लॉयड मेटल्स एंड नारायण हृदयालय अपने लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।